हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। जैसे किसी सिस्टर का कमेंट आया था, उनका वजन नहीं घट रहा है, वो कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे उनका वजन घटे। तो देखिए सिस्टर, आज मैंने कार्डियो ज़्यादातर की हुई है। जो भी एक्सरसाइज मैं खड़े होकर की हूँ वो आप सारी एक्सरसाइज करिए। जितना हो सके शुरू आप 30 का 2 सेट लगाइए, मतलब 60 बार। जितनी भी एक्सरसाइज मैं की हूँ उतनी करिए जो मैं खड़े होकर की हूँ। अगर लेट के जो मैंने किया हुआ है बेली फैट के लिए, अपर फैट के लिए, उनको नहीं कर सकती हैं तो जो मैं खड़े होकर कर रही हूँ उनको करिएगा। इनको आप कम से कम 15 दिन करिए, 15 दिन में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। 2-3 सिस्टरों को कमेंट आया था कि उनका वजन नहीं कम हो रहा, कौन सी एक्सरसाइज करें। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो जिनका भी वजन मतलब बहुत ज़्यादा है, नहीं कम हो रहा है, तो ये सब एक्सरसाइज करें कार्डियो। इनको जितना हो सके और जितना तेज़ी से कर सकते हैं उतना तेज़ी से करिए। शुरुआत में आपको 1-2 दिन थोड़ा सा आराम आराम से करना है और 30-30 का सेट लगाना है। अगर नहीं लगा सकते 30-30 का 2 सेट, तो आप एक ही सेट करिए 30-30 का। आप वीडियो देख के कर सकते हैं। मैंने 60 बार, 70 बार, 80 बार हर एक्सरसाइज को मैंने किया हुआ है। आप इसको लगा के भी कर सकते हैं। एकदम छाती तक आप पैर उठाइएगा जितना हो सके, और इस एक्सरसाइज करिएगा। पानी पीने का कोई ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे अजवाइन पानी, जीरा पानी, चिया सीड, ब्लैक कॉफ़ी, जो भी, नींबू पानी, जो भी आपके शरीर को सूट करता है वो कोई आप ड्रिंक ले सकते हैं। नहीं सूट करता है तो आप गर्म पानी, नॉर्मल पानी, आप 3 लीटर आपको दिन भर में कंप्लीट करना है। हर 1 घंटे में आपको पानी पीना है। खाना खाते समय पानी नहीं पीजिएगा। खाना खाने के 40 मिनट 45 मिनट बाद ही आपको पानी पीना है। ये तो सभी को पता होता है, लेकिन मैं बता भी दे रही हूँ। और जो भी एक्सरसाइज मैंने किया हुआ है खड़े होकर, उनको करिएगा। बहुत ही बेनिफिट की हैं ये एक्सरसाइज। आप करेंगे इनको तो बहुत ही जल्दी असर आएगा। साथ में आपको डाइट भी हेल्दी लेनी है। हेल्दी का मतलब ये है कि आप अपने घर का बना हुआ ही लेंगे, लेकिन तेल, मसाला, मैदा, मीठा से थोड़ा सा आपको दूरियाँ बनानी होगी। आप नेचुरल खाना जो आपके है वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि जितनी आपकी भूख है उस भूख से आपको खाना आधा लेना है। लेना आपको तीनों टाइम है। अब बीच में जो आप स्नैक्स लेते होंगे वो भी ले सकते हैं, लेकिन आपको जो आपकी भूख है उसका आधा लेना है। इसलिए कि आपको पानी भी तो पीना है, पानी भी तो उसी पेट में जाएगा। तब खाने में आप, नाश्ते में आप अंकुरित बीज भी ले सकते हैं, चीला ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, रोटी सब्जी ले सकते हैं। जो आपसे हो पाता है, आप फ्रूट है तो फ्रूट ले सकते हैं। या कि सब्जी रोटी आप सुबह ले रहे हैं तो आप 11-12 के बीच में आप कोई फ्रूट, सीजनल फ्रूट ज़रूर ले लीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है। दोपहर आपके घर में जो खाना बनता है वो खाइए। बस आपको भर पेट नहीं खाना। खाना जो आपको खाना वो आधा खाना है। और खाना खाने से पहले आप सलाद खा लीजिए। सलाद में जो आपके पास हो, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, जो आपके पास हो, चुकंदर है, इनका आप सलाद खा लीजिए। उसके बाद खाना खाइए। या कि आपको पहले टाइम नहीं है तो आप खाना खाते समय भी आप सलाद खा सकते हैं। ठीक है। रात का डिनर आप जब भी खा रहे हो, आपका जब भी टाइम हो, वैसे तो मैं बोलूँगी कि 8 बजे तक आप डिनर कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं, जो भी खाइएगा तो बहुत ही हल्का खाइएगा। चीला खा सकती हैं, मतलब दाल ले सकती हैं। दाल ज़्यादा गाढ़ी नहीं लीजिएगा। कोई सब्ज़ी आप बॉयल करके सब्ज़ी ही ले सकती हैं, उसमें ज़्यादा तेल मसाला नहीं डालिएगा। आप ऐसे करके आप उसको भी ले सकती हैं। रोटी ले रही हैं तो अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 1.5 रोटी ही लीजिएगा। ठीक है। दूध पी सकती हैं बिना मलाई वाला। जैसे आप लोगों को हो पाए, धीरे धीरे इन चीज़ों को आपको लाइन में लाना है। आप अगर आधा खाना कर रही हैं तो एक ही दिन में नहीं कर देना है। सुबह आपने 1 रोटी कम किया, दोपहर आपने 1 रोटी कम किया, शाम को आपने 1 रोटी कम किया। ऐसे करके आप 2 दिन करेंगी, फिर 2 दिन के बाद आपको आधा खाना करना है। एक ही दिन में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसी दिन नहीं कर दीजिएगा जिस दिन आप शुरू करेंगी। ठीक है। उस दिन आपको 1-1 रोटी कम करना है। फिर आपको 2 दिन बाद आपको मतलब खाना आपको आधा करना जो आप खा रहे हैं। अगर आप अपने लिए कुछ अलग से बना पा रहे हैं, जैसे आप चीला है, किसी भी दाल का आप चीला बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए अपने लिए अलग से। दलिया है, मतलब जो भी आप कर सकते हैं। अगर वो कर रहे हैं तो फिर और अच्छी बात है। और नहीं कर रहे हैं तो जो आपके घर में बन रहा है वही आप खाइएगा। चीला चीला भी आप खाएंगे, अंकुरित बीज भी खाएंगे, तो उनको भी लिमिट में ही खाना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर चीला ही खा रहे हैं तो आप 3 से 4 खाएंगे, तब भी आपका वेट बढ़ेगा। इसलिए हर चीज़ को आपको लिमिट में रखना है। क्वांटिटी के आपके हिसाब से होना चाहिए, कैलोरी आपके हिसाब से होनी चाहिए। आप अगर कैलोरी का हिसाब करने आपको आ गया
आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, फाइबर ज़्यादा लेना है और कैलोरी वाली चीज़ आपको कम लेना है। लेना सब कुछ है, सब कुछ आपके शरीर को चाहिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए और प्रोटीन और फाइबर की क्वांटिटी आपको ज़्यादा होनी चाहिए। और जितनी भूख है उससे आपको थोड़ा सा कम खाना चाहिए, ठीक है। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लोगों का वजन ना घटे। जो लोग ये कहते हैं कि मेरा वेट नहीं घट रहा, मैं इतने दिन से कर रही हूँ, उतने दिन से कर रही हूँ, तो वो गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो गलतियाँ कर रहे हैं, एक्सरसाइज में कर रहे हैं, खाने में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका रूटीन नहीं सही है। जैसे किसी लोगों को, कुछ लोगों को होता है, अगर ये कह दो ना कि आप डाइट में हो तो वो खाना ही छोड़ देते हैं, एक रोटी में दिन बिता देंगे, एक कटोरी दाल में दिन बिता देंगे। तो ऐसा नहीं है, मैं बोल रही हूँ आपको तीनों टाइम खाना है। अब बीच में जो आपको स्नैक्स लेना है तो आप फ्रूट का ले सकते हैं, भुना हुआ चना ले सकते हैं, मूंगफली उबाल के आप ले सकते हैं, एक मुट्ठी कुछ भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। लेकिन खाना आपको 3 टाइम ज़रूर खाना है, जो आपके घर के ना खाना है वो ज़रूर खाना है आपको। और दोपहर तो खास कर आपको खाना ही खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी कढ़ी जो बना हो ना, उसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको सब कुछ खाना है। चाय पीने वाले हैं तो आप चाय भी पी सकते हैं, आधी आधी कप सुबह शाम आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करिए, मेरा मेन फोकस होता है एक्सरसाइज में। जितना ही आप खाएंगे, आप अपनी कैलोरी बर्न करिए, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अगर आपने खाया ज़्यादा, आपने मेहनत नहीं की, तो आपका शरीर मतलब वेट बढ़ना ही बढ़ना है। आप 2 दिन आप करके देखिए, आप मेहनत करिए, खाइए उससे कम, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है बेली फैट अपर फैट के लिए। ये सिर्फ टारगेट करती है अपर फैट बेली फैट के लिए। जिन लोगों को ये है कि नहीं हमको बेली फैट और अपर फैट घटाना है, ये एक्सरसाइज बहुत है। इसके बाद जो मैं लगातार करी हूँ 2 एक्सरसाइज, इसके साथ साथ उनको भी करनी होती है। ओके, तो इसको करिएगा आप। पहले से धीरे धीरे आप ऐसे करना है, मतलब पैर आपको पंजा एकदम टाइट होना चाहिए, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, ना हाथ का ना पैर का। अगर आपको गर्दन उठाने में दिक्कत होती है तो आप गर्दन नीचे रख सकते हैं और हाथ जैसे है वैसे ही रखना है। पैर ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, जितना मैं उठाई हुई अपनी आंखों के सामने रखना, ऐसे ही रखना है, ठीक है। कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं, एक्सरसाइज करने में भी सही तरीके से नहीं करते हैं, सही पोजीशन में नहीं करते हैं, तब भी असर नहीं आता है। अगर एक्सरसाइज करते समय आपने ज़्यादा गैप दे दिया, तब भी आपके उतना रिजल्ट नहीं आएगा। आप भले थक जाएंगे लेकिन आपके उतना रिजल्ट नहीं आएगा। आप 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, आधा घंटा करें, जो भी करें, उसी थके हारे शरीर से आपको 20 सेकंड का रेस्ट ले लेके आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ऐसे करना है। फिर इसके बाद आपको अपने मन में 10 बार गिनना है, 1 2 3 4 5, ऐसे 10 बार 20 बार गिनिए और थोड़ी देर आपको होल्ड रहना है इस पोजीशन में। जैसे मैं हूँ उस पोजीशन में आपको थोड़ी देर होल्ड रहना है। ऐसे कर करके आपको 10 बार फिर करना है, ठीक है। पहले आपको जल्दी जल्दी ऊपर नीचे पैर करना है जैसे मैं कर रही हूँ, फिर आपको होल्ड करना है। उसके बाद आप जो मैं और करूँगी, भुजंगासन, उसको करिएगा, ब्लैंकेट करिएगा। इन तीनों एक्सरसाइज को लगातार करनी है। अगर आप इसको कर रहे हैं तो आप अगर उस दिन कार्डियो नहीं भी करेंगे तो इन तीनों एक्सरसाइज को कर लेंगे, तब भी आपका उतनी ही कैलोरी बर्न हो जाएगी। अगर कर सकते हैं तो आप कार्डियो के साथ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप इसको अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है। पेट के लिए किसी दिन इसको कर लीजिए, इन तीनों एक्सरसाइज को जो मैं अभी कर रही हूँ इसके बाद करूँगी, और कार्डियो किसी दिन और कर लीजिए, नहीं अगर साथ में कर सकते हैं, ठीक है। गलतियां नहीं करिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे गलती से, मान लीजिए इसमें इतनी मेहनत लगती है कि आपका पेट एकदम कमर पेट लगेगा कि फोल्ड होने लगा, रोना आ जाता है। और जब तक आपको रोना ना आए ना, तो एक्सरसाइज नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे जो भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, जंप कर रही हूँ, कार्डियो कर रही हूँ, कोई भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो जब तक आपको थकान ना लग जाए, रोना ना आ जाए कि ऐसा लगेगा भाई हिम्मत हार गए हैं, तभी आपको बंद करनी है। और नहीं तो आपका जो भी असर आने वाला होता है, जैसे आपका शरीर थकने लगता है, जैसे वहाँ असर आने लगता है, वहीं हम लोग बंद कर देते हैं। इसीलिए फिर असर नहीं आता है। असर कब आता है? 30 बार कोई भी एक्सरसाइज आप करेंगे उसके बाद ही आता है। ये एक्सरसाइज आप 10 बार कर लेंगे, इसके बाद इसमें आपको पेट में मड़ोर आएगी, ऐसा लगेगा। आपको पेट एकदम टाइट करके रखना है, पैर खींच के रखना है और पेट भी खींच के रखना है, एकदम टाइट होना चाहिए। तो बहुत अच्छा अंतर पड़ता है, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए करिएगा। जो भी एक्सरसाइज करिएगा सबको ध्यान में रखते हुए करिएगा। सब बहुत ही बेनिफिट हैं, कोई भी गलतियाँ नहीं करिएगा। जो लोग गलतियाँ करते हैं ऐसे, मतलब 30 बार इधर से कर लिए उधर से कर लिए और 5 मिनट का रेस्ट ले लिए, ऐसे करें तो ऐसे में कोई अंतर नहीं
आता है। ठीक है, जितना अच्छे से आप खाने पीने में ध्यान रख लेंगे और आप एक्सरसाइज में कर लेंगे। हम कहते हैं आपको 15 मिनट टाइम है तो 15 मिनट ही करिए। 15 मिनट में ही भी आप अपनी कैलोरी बहुत सारी बर्न कर सकते हैं। आप लगातार 15 मिनट कोई भी एक्सरसाइज करेंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वही लोग करते हैं घंटों जो आप खूब रेस्ट ले लेके करते हैं, या कि होते हैं कुछ जो मेहनती जो रेस्ट भी नहीं लेते हैं और अच्छा खासा 1 घंटा मेहनत करते हैं तो उनके बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जो लोग बोलते हैं ना कि 1 घंटा किया मेरे रिजल्ट नहीं आया, तो उनकी यही होती है कि आपने 2 मिनट एक्सरसाइज किया और 5 मिनट आपने रेस्ट लिया। ठीक है, इसमें पूरे हाथ पैर आपके कांपने लगते हैं तो कांपने दीजिएगा। रोना आए तो रो भी लीजिएगा, लेकिन छोड़िएगा नहीं। जब अच्छा खासा दर्द होने लगता है पेट में तभी आप इसको करते रहिएगा। ठीक है, अगर मेरी बात आप समझ पा रहे हैं तो जैसे मैं बोली वैसे करिएगा, फिर बताइएगा रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। ओके, तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।